भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारों के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारों के। सब देवी देवता के कमल चरणों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारों के। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र दिया के कमल चरणों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारों के। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारों के। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत रोचक कथा सुनावे जाते हैं। एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। ये चर्चा के कबू आधा अधूरा नहीं सुन क्या करते भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबू आधा अधूरा नहीं सुनने के चाहें। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होगा। और जब पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों की कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के ज्ञान भी भरपूर मिले। तो देखिए हम आज आप लोगों की घर घर की कहानी आज बड़ा रोचक कथा सुनावे जाता नहीं, लेकिन पूरा जब सुनब तो बहुत आनंद आई और बहुत कुछ सीखे के मिली। ऐसे देवरानी से सावधान रह के पड़ी। देखिए एक घर में सास बहू रहेली। गुरु बहना जवन है उनके दो बेटा रहे ना, एक बहू आ गई रहेली और दूसरी बहू के इंतजार रहेला। लेकिन जब छोटी बहू घर में आवेली कहेला सब कि बड़ी बहू अगर अच्छा रहेली तो छोटी बहू भी सुधर जाली, लेकिन ऐसा कुछ ना बा। जब हम सुधरल ना चाही तो हमके केहू ना सुधार पाई। तो देखी जब छोटी बहू घर में आवेली तो सास और जेठानी के साथे का कोई लेवाड़ी सुनब तो आप लोगों के होश उड़ जाई कि ऐसनो घर परिवार में हो रहा बा। एक सुधार करी से वे कथा के माध्यम से। तो हमार कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और हमारे विधाता आ गया चैनल के सपोर्ट करो सभी। एक गांव में एक गुरु बहना रहेली। तो देखी बड़ा परम भक्त भोले जी के रहेली। भक्ति के साथ साथ उनके दिल में बड़ा अपार प्रेम रहेला। दो पुत्र उनके रहे ना, दोनों पुत्र के बड़ा प्यार दुलार से पलले रहेली। जब उनका बड़ा बेटा सियान हो जाला तो वो सोचेली कि मनुष्य के जीवन पोले बाणी तो कुछ अच्छा कर्म करी। तो देखी गुरु बहना लोगन के तक काम है कि जहाँ भी कान में सूचना आ गई कि वहाँ सुई चर्चा होता तो वहाँ जरूर पहुँच जाली। कहे खातिर कि दिल शरीर जो है घरे रहला, लेकिन मन भोले जी मेरा मन रहेला। तो बेचारी गुरु बहना अपन घूम घूम के चर्चा उर्चा करेली। तो पासा के गाँव में एगो गुरु बहना रहेली जौन की उनके एक वो बेटा और एक बेटी रहेला। अब बेचारी लड़कियाँ बहन 10 साल के रहेली तबे वो गुरु बहना मर जाली। जब मर जाली तो उनकर पति जौन है दूसर विवाह कर लेना। तो बड़ा सुंदर रहेली, अच्छा विचार रहेला। अपने अपने जाली अपने लड़की के साथे लेके जाली। तो लड़की के मन बड़ा शुद्ध रहेला और बहुत छोट कम में उम्र में भजन कीर्तन करेली। तब जब उनके पता चला कि गुरु बहना के एक गो लड़की बाड़ी और मर गई बेचारी, तो मन में बैठा लेली कि सियान जब लड़की हो जाइए तो हम अपने लड़का से यही लड़की के विवाह करब, अपने घर के बहू बनाई कि बेटी और बहू दोनों के प्यार दे। तो देखी बेचारी भक्ति जन है, प्रेम का नाम भक्ति है। बेचारी के दिल में अपार प्रेम रहेला। जब उनका बेटा सियान हो जाना तो बेचारी जो है सौतेली जब माँ आ जाली तो लड़की के बड़ा शासक करेली। तो कबो कबो ये गुरु बहना जो रहेली गाँव में चर्चा करे जाली तो सुनेली कि सौतेली माई के बड़ा अत्याचार करेली, ना समय से खाना न पीना, सारा काम वही लड़की से करावेली। तो बेचारी के दिल में अपार प्रेम जाग जाला कि ये लड़की के जब भी बनाए बहू तो हम मंदिर में भी वही के ले आए, लेकिन वही लड़की के अपन बहू बनाए। तो गुरु बहना जो अपने बड़का लड़का के वही लड़की से विवाह कर देली। वो लड़की जब घर में आवेली
तो नैहर के तो सतावल रहेली, कहाँ से माई के प्रेम तो मिलले ना रहेला। सौतेली माँ रहेली, बड़ा जुर्म ढरले रहेली। मंदिर में कैसो कैसो बियाह हो जाला आ जाली, लेकिन गुरु के खान रहेली, काहे से उनका माई जौन है शिव भक्त रहेली। तो वो अपन जौन है चर्चा में जात जातू अपन नाम भोले जी के रजिस्टर में दर्ज करा देली कि हम हूँ आज से शिव जी के भक्ति करब। काम के साथ साथ भक्ति भाव करेली। अब देखी जब बियाह हो जाला, जब अपने ससुरा में आवेली तो सास के अपने माई जानेली, सास से अपार प्रेम करेली और सबके प्रति इतना स्नेह करेली कि सबके काम मिनटों में कऽ के किनार कर देली, सबके दिल जीत लेली। जब आवेली तो गुरु बहिना अति प्रसन्न होली कि भोले जी हमके 2 ठो बेटा तो देनी, बेटी ना देनी, लेकिन आज बेटी के कमी हमके पूरा हो गई कि बहू के रूप में बेटी पौले बाटे। सास बहू में अपार प्रेम रहेला। घर के सारा घर गृहस्थी के काम बेचारी सब संभाल लेली। ससुर देवर और जौन है सास सब के खुश रहेला। पति जौन है विवाह हो जाला, एक लड़की हो जाली तो वो अपन बाहर चल जाना कमाए। जब कमाए चल जाना तो देखी गुरु बहिना इतना करवटी रहेली कि देखी आदमी कहला कि एक काम कम करे लेकिन प्रेम से रहे, सारा काम करे, मुँह भकुरा खान और मौले रहे, चेहरा देखते रोनवा चेहरा खान लौके कि जौन है दुखित हो जा घर घर, तो ऐसा चेहरा ना चाहिए। अरे काम तनी कम में करे लेकिन खुशहाल रहे, अपने बड़ों के सम्मान करे, सेवा भाव करे, आदमी के दिल जीत ले, वैसन होखे के चाहिए। तो बहू बहुत अच्छा रहली, सब घर के काम धाम करें। तो जब आ गईली तो गुरु बहिना बहुत खुश रहे कि हम बहू के रूप में बेटी पौले बाटे। बड़ा अपार प्रेम करें, खाना उना बनावे तो देखी इतना मन से काम करें बनावे, ये नहीं कि माने मन कहीं और बा और सुन के वैसे धो देनी। खाना के तो कबो भी मन से बनाई के चाहिए, खाना मन से बनावे के चाहिए और मन से खाए के चाहिए। लेकिन कहाँ आजकल के केहू के फुर्सत बा। आजकल छोटे बच्चे भी बिना मोबाइल के ना खाता, तो खाना के आनंद कहाँ आई। और जौन है जौन बेटा बने, घर के सदस्य लोग बने, यहाँ काम बा वहाँ काम बा, हाउ हाउ 2-4 जौन है 2-4 बेर चबैना घुट गए ना, खाना के आनंद केहू ना लेता। कौन चीज़े लोग खाना के आनंद लेने की आराम से बैठ के भोजन करे ना, तो वह खाना तो शरीर में लगला। अब खाना तो इतना अच्छा बनावे कि अंगुरी चाटते सब रह जा कहे कि हाँ खाना बनावेली तो हमरे बहू। अब कुछ दिन के बाद समय बीतत देर ना लगेला, उनकी एक ठो लड़की पैदा होली, एगो लड़की रहेली, तब पति उनका बाहर चल जाना। अब देवरे के शादी आवे लगला तो सोचेली गुरु बहिना कि हमार बड़ी बहू जब इतना अच्छा बाड़ी तो छोटी के बारे में तो सोचे के नहीं खे, वो तो देखी के वैसे सुधार कैली हैं। अब जौन है बड़ा अच्छा रिश्ता आवेला तो का करेली, जाने ली कि बड़ी बहू हमार कम पढ़ल लिखल बाड़ी, तो इनका जहाँ से बियाह वाला पढ़ल लिखल लड़की के आवेला। अब जब लड़की के आवेला तो कहली चलो का भई, जब अच्छा रास्ता पहला का अच्छा रास्ता रहेला तो दूसर को वही में ढल जाला। गुरु बहिना अपने लड़का के विवाह तो कर देली, लड़की MA BA कैले रहेली, पढ़ाई लिखाई कैले रहेली। और जब छोटी बहू आवेली तो गुरु बहिना अति प्रसन्न होली कि भोले जी के दया से हमरे 2 बेटी हमरे घर में आ गईली, 2 लक्ष्मी आ गईली। अब कोनो प्रकार के कमी नहीं है। अब हम दोनों पतोह मिल के हमारे घर के काम करिए और हम जाके अपन भक्ति भाव करब। तो देखिए जब छोटी बहू आ जाली, 1-आध हफ्ता बीती जाला तो सब अपन हरदी पूछा देला कि बहू अब दोनों जनी आपस में मिलजुल के काम नाम करें। अब का करेली, जब आवेली तो कहेली सास की देखा आज छोटी बहू के पहली रसोई है, दोनों जनी मिल के खाना के तैयारी कर लो, हर प्रकार के अच्छा भोजन बना लो।
कहा से खाना में तू बहुत अच्छा खाना बनावेलू, तो जा अपन देवरानी के भी सिखा दिया कि ऐसे खाना दाना बनाई। और बेचारी के जेठान के इतना अपार खुशी होला कि लो आज तक तो हम अकेले रहनी है, अब हमार छोट बहिन आ गई बड़ी, वो बड़ा खुशी जतावेली और दौड़त जाली कहली कि ए बहनी चलो आज तो पहला रसोई है, चलो आज तुम्हें के खाना बनावे के बाद जो ना आवत होके तो पूछ लो, हम हेल्प कर देता नहीं, दुनू जनी मिल के बना ली जा। उ तो बेचारी भले करती कहेली, लेकिन जौन देवरानी रहेली वो अपने पढ़ाई लिखाई के घमंड में चूरे रही। कहलिए जी आप हमके समझाने की कोशिश ना करी, हम दूध पियत बच्चा नहीं खी कि हमारे खाना बनावे ना आई, हम सारा खाना अकेले बना ली। और मन बरबराली कि हमारे वो सहेली अपने घर में गई रहली तो उनका जेठानी सबके अपने कस में कैले रहली, और वो जौन है उनके सहेली के केहू कदर ना करेला। ती जेठान हमार जौन बाटी अपन सबके अपने बस में कर ले बाड़ी, लेकिन हम ऐसा ना होके दे, हम आयल बाड़ी तो इनके तो अलग कहिए के रहो। अब देख ली इनका उल्टा दिमाग चलल शुरू हो जाता। अब जेठान को ताड़ी की ले आओ, अरे अकेला करते रह जेबू, आओ हम के दोनों जनी मिल के कॉली हल जा, कितनी खुशी के बात है। लेकिन जनता बानी कहल जाला कि कुकुरे के पोछी केतनो घी तेल लगाई उ कबो सोझना होके के है। जेकर आचरण गंदा रही ओके कौनो प्रकार के समझौले के कोशिश करब तो उल्टे चली, तो जनता बानी उल्टे चले वाला कबो सफल ना होला। भले घमंड में चूरे रहिया, लेकिन घमंड कबो कामयाब ना हुई। अब लगली अपन उल्टा दिमाग चलावे कि यहाँ से जाए जौन करे खोकर करी, हम खाना दाना अकेले बना ली। अब जेठान मजबूर होके कहली अबे सास जी सुनब तो का कहब कि नहीं नवेली बहू आयल बाड़ी तो जना बड़ी बहू किनारा कोस ले बाटी। अब बेचारी न घर के बाड़ी न घाट के बाड़ी, उ तो शिव भक्त बाड़ी, सबके दिल में प्रेम के जगह बनावल चाहताटी। लेकिन जब देवरानी के रुखर भाषा सुनली कहली कि काहे आज ऐसा बोलता तू, ऐसा बोली भाषा ना बोले के चाहिए। कहली चलो चलो तू हमके सिखाओ मत, जेठान जेठानिए होली। अब बेचारी सुन के चुपचाप हट गई। कहली कि चलो जब करत आड़ी तो आयल बाट 10 ठो बेचारी सिलाई करत रही। सिलाई बड़ा सिलाई में बहुत निपुण रही, बड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा सीना। सोचे चला 10 ठो ब्लाउज आयल बा के आराम से अपन सी के सही करी। जाके कपड़ा सिले लगली। जब कपड़ा सिले लगली तो सास अली तो कहत अड़ी कि कहो बहू तू यहाँ बैठल बाटू आ खाना कैसे बनावता बताओ न। 9 बज गए, अब ले अब खाना ना के मिलल, अबले तो तू सबके खिया पिया देते रहलू, आ 2 जनी बाड़ू तो तू छोड़ के आके यहाँ बैठ गलू। कहली देखी अम्मा जी बहुत कोशिश कैनी है, लेकिन को तरी कि हम BA में कहले बानी, हमके बतौले के कोशिश ना कर, हम वैसे कले तो का करी। कहनी कर ताड़ी तो हम आके कुछ काम कैली। तब तक छोटी बहू आ गई। कहली कि भोजन तैयार बचनी सही भोजन करली। अब देखी गुरु भाई बहना सबके उस सास्ते बड़की जो बहू रही, जब तक सास ससुर देवर घर भर खाना ला तब तक बेचारी भोजन करना। बहू के फर्ज जौन होला ओके अदा करें। नैहर में बड़ा दुख उठौले रही तो ससुरा में सोचें कि नमक रोटी खाई लेकिन खुशहाल जिंदगी जी। मनुष्य के शरीर जो है बार बार ना मिलेला, बहुत तपस्या कैले के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलला। तो अपने बड़ों के सम्मान करी, पुण्य कमाई, आदर सत्कार करी। अब सब के बैठ गए भोजन करे तो छोटको खाना निकली, सब के खाए लगल। तो उनका ससुर कहता अरे बेटी तू हो बैठ के खा ला। कहले ना बाजी, अरे आप सभी खा लें, हमन के दोनों बहन एक साथे खा लिहल जाए। कहला अरे छोटकी बहू तो खाना तो बनौले बाटी ठीक है, लेकिन तुहरे जैसे खाना ना बनल बा। अब तू इनके कुछ ऐसा सिखा दो कि अच्छा से खाना बनावे के तो बढ़िया आइटम बनौले बाड़ी, लेकिन खाना फीका पड़ गई बा।
अब देवरान जब सुनली तो इनकी होश में ना रहली कि देखत हई हद से जाता घोर भर जौन है हमरे जेठानिए के गुण गावता। हम ऐसा करी कि इनके घर से निकाल दी। अब का कैली, भोजन करा देली। करौले के बाद अपने सास के ले जा जौन है दिन भर में कहीं जाए पानी ले जा पियावे, कहीं शरबत पियावे, कहीं हाथ दबावे, कहीं पैर दबावे। सास बड़ा खुश हो गई कि बहुत हमार बहुत अच्छा मिलली, जैसे बड़की रहली वैसे छोटकी बाटी। अब हाथ पैर दबाव ताड़ी, ओकरे पीछे कुछ वजह बा। देखी गुरु भाई बहना, आजकल चापलूसी के ज़माना बहुते बा, चापलूसी से आप लोग सावधान रही। पहली तो सास के दिल में बड़ा खुशी भई कि बहुत हमार पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आ सब संस्कार इनके अंदर बा, सब चीज़ जाना ताड़ी। और जितने सेवा करें अंदर बार बना कि बूढ़ा 2-4 दिन कर ले दो, करे बात तो हम बतावत है। आई देखी गलत नहीं बा, 100 में 99% आजकल माई दादा इतना गलत है सीख अपने बच्चन के देता है कि बेटी अपने आप अपने घर के तोड़ देताड़ी। अब जान है पहले सास के 2-4 दिन सेवा भाव कैली, ओकरे बाद कहली कि आइए अम्मा जाना तो नहीं खी रह बड़की पतो ही बहुते खतरनाक बाटी। कहली का हो गई हो? अरे हम खुद कान से सुनली हई, पड़ोस में जाके और शिकायत बतियावत रही कि इनका तो मन करेला अखिया फोड़ दी, गोड़वा तोड़ दी, लंगड़ बना के कह दी। ई सास हमार बहुत खतरनाक बाड़ी, आ कबू बहू ना समझेली, आ बहुत और बुराई करेली, हद से ज़्यादा और बुराई करेली। और कितना उनके मानेला और ना जनती रे नहीं रहेली तो ई जौन गल्ला धइल बा में से ले जाके बेचेली। सास कहली कि ये बहू ई तू का कहताड़े, हमार बहू तो घर के लक्ष्मी है, इतना दिन से आयल बाटी, कबू अन्न के एक दाना इधर उधर ना करेली, और हमार से तो सपनों में ना कर सकेली। कहली रौरा के विश्वास नहीं खे, कहीं के कर क्रिया खाली, इतना चतुर तो देवरानी रहली, कहीं तो आपके क्रिया खाली और जिठान ऐसा कैली है, ना तो हमें का जरूरत रहा आपसे शिकायत कैली के। सास के भी मन में संदेह होके लगल कि हो ना हो कि जान सही बात ही होखे। अब कहली कि ऐसा बात बा कि हम जौन है नैहर में उनके इतना गरीब रहली, सौतेली माई इतना अत्याचार उनका करत रहली, अब मंदिर में बियाह क के लेनी वो हमारे साथी ऐसा करताटी। तो देखी गुरु भाई बहना, काने से हम कुछ और सुनेला, बात कुछ और रहेला, अपने घर के बर्बाद कर देला। हकीकत जान लेवे के चाही, तब कोनो बात करे के चाही कि का हकीकत है। अब सास के जो ने झूठ देवरान ऐसा भर देली कि सच्चाई इनके यह लगल कि कबो हमार पतोही झूठ ना बोल सकेली, हो ना हो बड़की पतोहिया ऐसे कैले हुई। अब इतना गुस्सा इतना क्रोध में अली, कहली कि अभी बहू के एक क्षण हम घर में ना रहे दे, इनके घर से निकाल दे, इनके नैहरों में ठेकान ना लगी। जब हमके लंगा लूजा बनाओ तारी तो जाई दर दर के ठुकर खा, अपन लड़की लेके घर में से निकल जाए। सास पूछली न जचली और अपने गोड़ पर देखी कुल्हाड़ी के तर मारो ताड़ी कि केहू के बहकावे में ना आवे कि चाही। जब तक अपने आँख से न देखी, कान से न सुनी, तब तक दूसरे के कहले पर ना जाए के चाहिए। यही से कहल जाला कि कौआ कान लेके जाता तो ओकरे पीछे ना दौड़ी, आपन कान पहले टोली, ओकरे बाद पर ध्यान दे। अब सास का कैली, बड़की पतोह के सारा कपड़ा लत्ता बांध के बैग में पैक कर देली। अब कहली कि अब तू यही लागे हमारे घर में से निकल जा। बहू कहली कि अम्मा का बात है, काहे घर से निकालत है, हम जाए तो कहाँ जाए, तो तू हमार शिकायत करता टोला मोहल्ला में। कहली जाए पूछिए हम केहू से काहे शिकायत करब, रौरी तो हमार माई के सामान बानी, कौने बात करती हम शिकायत करब।
के रौरा से ऐसा कह दिया अतना तू अनाज बाटे अनाज बेच दे ताड़ू। हम सोचत रहनी कि इतना मोट के बाड़ू कि खा खा के मोटा ताड़ू। 4 थरिया चलो खाते बा और घर में 4 थरिया खैतो बाड़ू अनाजो बेचा ताड़ू तो के 1 मिनट हम घर में ना रहे थे। बेचारी झर झर रोए लगली और भोले जी से कहा ताड़ी कि हे पिताजी अब हम जाई तो कहाँ जाई, पति तो हमार विदेश बाना, नैहर में हमारा ठिकाने नहीं बा, तो हम जाए तो कहाँ एगो लड़की के लेके जाए। कहली कि जा ताड़ू तो अपने लड़का बच्चा लेके जाइए। अब झर झर बेचारी रुआ ताड़ी कहली कि अब तो गठरी हमार निकारी देले बानी। आई के कहला तो छोटी बहू कहलिए छोटी बहू के चलते रौरे हमके बिना बुझले घर में से निकारतानी। तो हे महादेव हमरे पर दया और कृपा करब, नैहरों जाए लग नहीं और माता जी हमार सिलाई मशीनवा तो कम से कम दे दी। बेचारी अपन सिलाई मशीन ले लेली और कपारे पर बैग धो लेली और रास्ता में रोते जाताड़ी तो कस के बारिश आ जाता। देखी फिर भाई बहना जब बारिश आ जाता तो भोले जी के मंदिर थोड़े दूर पर रहता तो कहताड़ी कि लड़कियाँ भीज जाए तो बीमार हो जाए तो कैसे दौड़ दवाई कराई। अब बेचारी ले आके मंदिर में अपन सिलाई मशीन और गठरी के रखी के अब भोले जी से कहताड़ी कि हे परमपिता परमेश्वर जी हम पर रहम करी, दया करी कि हमार सास का हो गई देरान के अते हमार सास हमके घर में से निकाल दिली और हमरे ऊपर बहुत उपकार कैले बाटी। वो कचरा में से निकाल के ले आवाली हमार सास आई, लेकिन ना जानी का आज हमारे सास की हो गई बा। उनके ज्ञान दी कि माई हमारे साथ ऐसा ना करें। अब बेचारी रोआ ताड़ी तो रोही का गावा ताड़ी गाना दर्द बेकल जियरा मोर हो सास दर्द न जानी, दर्द बेकल जियरा मोर हो सास दर्द न जानी। आपन मैया रहती तो कवोज करती, अपन मैया रहती नैहर चली जैती। सौती मैया दियरा कठोर हो कब दर्द न जाने, सौतेली मैया के दियरा कठोर हो उत दर्द न जाने। दर्द बेकल जियरा मोर हो कोई दर्द न जाने, दर्द बेकल जियरा मोर हो सास दर्द न जानी। आपन मैया रहती नैहर चली जैती, अपन भैया रहते नैहर चली जैती। सौतीने के दिलवा कठोर हो उत दर्द न जाने, सौतीने के दिलवा कठोर हो उत दर्द न जाने। कहतड़ी कि हे गुरुजी अरे जब माई के जरूरत रह तो माई साथ छोड़ के चल गईली और सतीन माई के अपन माई समझली। माई हमके कबो प्यार दुलार ना देली, कवन मुँह लेके हम नैहर में जाई। नैहर में तो 1 दिन का ठिकाना ना बा, अगर भयो भाव जाई रहता तो जाती तो जरूर 2 दिन के ठिकान मिला। जाई तो कहाँ जाई, हे भगवान हम पर दया करी रहम करी। अब बेचारी का कोयली वही बगल में भोले जी के कुटिया रहल, वही बगल में एक जनी साधु के कुटिया रहल, वही में साधु महात्मा रहत रहना। जब इनकर दर्द भरा गाना सुनला और वही सुनल तो संत जी है न कहना बेटी का है। तो बाबा देखी ना जानी का हमरे सास में हो गई कि हमके घर से निकाल देनी देवरान की होते। हम कौनो ऐसा गलती नहीं खी कैले। अब हमार पति तो विदेश माना, नैहर में हमार माई नहीं खी, सौतेली माई तो बहुते जुर्म कैले बाड़ी। सुन के आ सोचले ही पर खड़ा जाता तो नैहर कैसे जाई।
अपने लड़की के लिए कि कैसे अपन जीवन यापन करे। अब यही से निराश होकर भोले जी के दरबार में आयल बाड़े। तो संत जी कहने कि बेटी हमारे घर के तू अपन घर समझिया और हमारे कुटी में रह, जितना दिन रह चाहो उतना दिन में रह बेटे। अब बेचारी इतना संस्कारित रहली कि देखी जेकर केहू ना होला तेकर परम पिता परमेश्वर जी होली। अब बेचारी सवेरे उठें आ उठ के अपन नहा धो के भोले जी के मंदिर धो धा के पूजा पाठ भी कैलें और संत जी के भोजन पानी बना के दे दें। आ देने के बाद अपन एगो बोर्ड लगा देली, कहली कि देखी बाबा हम बहुत अच्छा सिलाई करीला। अब जितना लोग मंदिर में आवे गुरु बहना लोग बहन लोग जे भी पूजा पाठ करे, संत जी प्रचार प्रसार में लग गईली। बाहर में एक से एक अच्छा लोग मिलेला। कहली कि देखी बिटिया बहुत अच्छा सिलाई उलाई कर लेली, जी के जरूरत हुई थी आके सिलवा लिया करी। कुछ दिन में बेचारी के लगे इतना कपड़ा गिरे लगल भोले जी के दया से कि बेचारी अपन खुद के झोपड़ी तैयार कर लेली और आनंद पूर्वक से वही में रहे लगली। और वहीं रहने के बाद अपने लड़की के भी देख रेख कर लें, भगवान के भक्ति भी कर लें, संत जी के सेवा भाव भी कर लें, पिता के समान जो है संत जी के अपन पिता बना ले रहली और वही रहे लगली। अब ऐसे करते करते पूरे गांव में पूरे नगर में ही चर्चा होके लगल कि एक ठो वहाँ औरत रहेली बड़ा अच्छा सिलाई करेली। अभी खबर पहुँच गई शहर में और शहर के जौन है एक बिजनेसमैन आइला और कहना कि देखा हम तो के मुँह मांगल कीमत दे, सुनीला तू बहुत अच्छा सिलाई करेलू, तू हमारे कंपनी में लग जा। जितना मुँह मांगल मंगू तो उतना तो के पैसा मिली हमारी कंपनी में। 20-25 हज़ार महीना हम तो के देव और हर सुविधा देव, चला हमारे कंपनी में काम करो। बेचारी भोले जी के मंदिर में भागल गईली, कहली कि हे परमपिता परमेश्वर जी आपके महिमा बहुते अपरंपार बा, आप ही के दया भाव से ए अबला के शरण मिलल बा। अभी ना आपके तो पत्ता ना हिल सकेला, नहीं तो हम अबला के समार। बेचारी बड़ा भार व्यक्त कैली भगवान के मंदिर में जाके, बड़ा अति प्रसन्न भैली। तौले में मंदिर में बटले बाड़ी, तौले मंदिर में से होके जैसे घर में अपने कुटी में आवत है। तो देखी यहाँ का कैले बाड़ी देवरान, जब अपने जेठान के निकाल देले बाड़ी तो चैन से पूरा सुतल बाड़ी कि चलो अब तो जेठनिया के गुणगान गावत रही हमार सास। अब जेठान तो घर में से चली गईली। अब सुतल बाड़ी 8 बजेली। अब सास उठली तो कहली कि ये बहू अरे अब बहिन ले तू सुतल बाड़ू, खाना पानी कब बनी। अब अंगरियात के कह तरीका अरे खाना के कौन जरूरत बा कि घर में खाना बनावता। अरे चली कुछ कोर्ट कचहरी में काम बा, तनी अंगूठा लगावे के बा आ वही होटल में भोजन पानी कर लिहल जाई। क्या करे के घरे खाना बनी। सास कहली कि ई कैसन बात बतियाओ तो कैसन अंगूठा लगावे के बा। अरे कुछ कागजात पर साइन कर दी आ भोजन पानी वहरे कर लिहल जाई। कहली कैसन कागजात। आते जौन जेठान रहली अनाज पानी बेचत रहली, रौरे से शिकायत करत रहली, उ तो काटा घर में से निकल गईली। अगर अपन भलाई चाहतानी तो जितना ही घर खेत जौन बा सब हमारे नावे लिख दी आ चुपचाप बैठ के आराम से भोजन करी। अब सासू के कहली तू ही का कहताड़ू। अरे माई करती सास तो सबकर होली और 2 बेटा के पैदा कैले बानी तो कैसे अकेले तो के दे दी जौन है भले घर से निकाल देले बानी, लेकिन उनका हक तो हम कबो ना छीन सकीला। अब देवरान का कैली, अब सास तो चाल समझ गईली कि ई चाल चल के हमारे बड़ी बहू के घर में से निकाल देले बाटी। अब बेचारी के पछतावा के सिवा कुछ ना रह गई। देवरान ले गईली
और सब जायदाद पर जो है अंगूठा के निशान मारा ले ली। मरौले के बाद सास के भी घर में से निकाल देली। अब सास जौन है बिलखत के रोवत के आवत अड़ी, पता चलल कि उनका बहू सिलाई करके आई बाड़ी अपन घर उर बना ले आई। अब अली तो हाथ जोड़ के लगली विनती करे कि ये बहू हमके माफ़ कर दो, अनजाने में हमसे बहुत भारी भूल हो गई। हम ना जानले कि इतना भारी छोटी बहू छल कपट करके हमारा सारा धन दौलत ले लिए और तोहरे ऊपर हम इतना भारी जुर्म कैले। देखी अगर एक आदमी समझदार बा तो समझदारी से काम निपटा लेला। बहू के अंदर इतना प्रेम रहल, संस्कार रहल कि कहली के ना अम्मा अरे आप और हमसे माफ़ी, अरे हमके आपसे माफ़ी मांगे के चाहिए कि हम गरीब के आप शरण देनी। आप हमसे श्रेष्ठ हैं, माई हैं। आप जितना दिन रहल चाहिए आप हमरे घरे रही, आपके कौनो दिक्कत परेशानी ना हुई। तो देखिए वो गुरु बहिना के पछतावा कैसे वहाँ कुछ ना रह गए रहल। बहकावे में आके सारा धन दौलत जो है देवरान ले छोटी बहू ले ली। अब बड़ी बहू कुछ ना पौली, फिर भी कहली कि सास कि अपने कि हमार लड़की और आप दोनों जनिए घर में रही और हम जौन है खाना दाना बना खिया के और ड्यूटी करे जाई। हमार नौकरी लग गई बा भोले जी के दया से। सास के अति प्रसन्नता भई कि हे भोले जी आपके महिमा सचमुच बड़ा अपरंपार बा। ये मनुष्य केहू ना समझ पाई, लेकिन आप तो सबके बारे में सोच सकेनी कि हम हमरे साथ हमारे बहू बेटी ले बढ़ के कार करत रही, लेकिन हम ना समझ पौनी। बहकावे में आ गईनी, लेकिन हे भोले जी आप हमरे बेटी के शरण देनी और ऐसे हर हमेशा हमारे बहू पर दया करत रही, कृपा करत रही। सास के एहसास हो गई कि कबो केहू के बहकावे में ना आवे के चाहिए। जब तक आँख से न देखी के सत्य कबो न मानी, आँख धोखा भी खा सकेला। तो देखी ऐसा ने बहू से गुरबहुना सभी आप सभी सावधान रही कि चेहरा में अनेकों चेहरा बा। कलयुग के चरण सीमा चलता एमे यह कुल वो देखे करते मिली। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग आप सभी अपनाइबा तो आपके घर परिवार जरूर सुधर जाई। एक खिस्सा कहानी के माध्यम से जे सुनत है वो जरूर विचार करी कि कथा में का रहस्य छिपल बा। जागरूक हो जाए जा कि सुनी सब पर, लेकिन करी अपने मन से जौन अच्छा लगे। तो कथा हमारा आप लोगों के कैसा लगल? अगर अच्छा लगल हो तो कमेंट में बोली जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखो। काहे से वहाँ के नाम लिखले से सब दुख के निवारण हो जाला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।